हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। इनको तैयार कर लेना है आपको और अपनी तैयारी आपको खुद से करनी है। ये केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बार बार बता देते हैं हम कि आपको रियल पेपर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और ये भी बता दें कि ये रियल पेपर है भी नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसमें जो क्वेश्चन है यही आपके एग्जाम में पूछे जाएँ। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें से इसी तरीके के प्रश्न आएंगे, आपको केवल ये बताया जा रहा है। तो इनको तैयार करना है, आपको तैयारी खुद से करनी है। यहाँ पे देखिए सही विकल्प में जिस तरीके के प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में, जैसे पहला है पठिता इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो पठिता में कौन सा प्रत्यय होगा ये बताना है। तो पठिता में कत प्रत्यय होता है, तो इसका देखेंगे नंबर पे दिया है आंसर। दूसरा है धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। धनवान में कौन सा प्रत्यय होगा, तो मतुप हो जाएगा, स नंबर पे है। तीसरा है अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो अजा में कौन सा प्रत्यय होगा, टॉप प्रत्यय होगा। देखिए बालिका और अजा ये टॉप प्रत्यय का उदाहरण है, तो ये हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको तैयार करके जाना है, पढ़ के जाना है, याद रखना है। चौथा है ल्यप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। तो ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है बिहस से। कुछ और उदाहरण भी आप ल्यप का तैयार कर सकते हैं। कुंडला सदाचारी ब्राह्मणा आसीत इत्यस्मिन् वाक्य विशेषण पदम अस्ति। तो इसका हो जाएगा कुंडला, पहले का आंसर है। छठवां क्वेश्चन है श्रवणा पितृभक्ता आसीत इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति। तो इसका हो जाएगा पितृभक्ता। अगला है वृद्धाधेनु दुग्धम न ददाति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति। तो इसका हो जाएगा दुग्धम, स नंबर। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्दः रिक्त स्थानानि पूरयति। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं ऑप्शन से आपको करेक्ट आंसर देना है, खाली स्थान एक तरह से। पहला है फलम शब्द से द्वितीय विभक्ति शब्द रूपम। तो इसका फलम हो जाएगा। दूसरा है रमा शब्द से तृतीय विभक्ति शब्द रूपम अस्ति। तो रमयाम हो जाएगा। तीसरा है बालकात पदे विभक्ति अस्ति। तो बालकात पंचमी विभक्ति है, तो ये देखिए दिया गया है। मुनव पदे विभक्ति। तो मुनव में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अगला है प्राचार्य पदे उपसर्ग अस्ति। तो प्राचार्य में प्रउपसर्ग है पहला। और छठवा है संस्कार पदे उपसर्ग अस्ति। तो सब उपसर्ग हो जाएगा। इसके आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य पदस्य पर्याय पदमस्ति। तो सूर्य के पर्यायवाची भी आप पढ़ के जा सकते हैं। ये सभी नॉर्मल क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट रहते हैं बार बार बताते हैं कि रियल पेपर के भरोसे रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उनको तैयारी खुद से करनी चाहिए। आपका मेन एग्जाम अभी होने वाला मार्च में, 1 मार्च से आपका परीक्षा होने वाली है, तो आपको तैयारी खुद से ही करनी है। देखेंगे अगला प्रश्न। केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बताए जाते हैं, केवल आइडिया मिल जाता है कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं और आपको ऐसे ही तैयार करना है। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। पहला है अवदन इत्यस्मिन् पदे एक वचनमस्ति। तो ये न हो जाएगा। अगला है पठन्ति इत्यस्मिन् पदे बहुवचनमस्ति। तो पठन्ति में बहुवचन है, तो ये आम है यानी सत्य है। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है पास्यति पदे लट लकारा अस्ति। तो ये न है यानी असत्य है। चौथा है हनिष्यति पदे हन धातु अस्ति। तो ये आम है यानी सत्य है, तो आम लिख देना है। अगला है कथा अव्ययम अस्ति। तो आम, सत्य है। अगला है इदानीम अव्यय पदम अस्ति। तो ये भी सत्य है, इदानीम अव्यय शब्द है, तो इसका भी आम हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है युग्म मेलनम कुरुत। सही जोड़ी बनाना है, 2 कॉलम है और बा एक तरफ आंसर है। तो देखिए सज्जना, सज्जना में कौन संधि होगी, व्यंजन संधि होती है, सद्धना सज्जना। तो इसका ये हो जाएगा। मना धन हरा से मनोहरा बनता है, विसर्ग संधि का जो उदाहरण भी है, ग नंबर पे है। पीताम्बरा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा। यथाशक्ति भी अव्ययी भाव हो जाएगा, आपको पता है अव्यय जुड़ा हुआ है यथा। महेशा महाधनीसा महेशा गुण संधि का उदाहरण है, तो इसका गुण संधि हो जाएगा। और यण संधि इत्यादि, इसका क नंबर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए जो आपके 1 अंक में यानी वस्तुनिष्ठ में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको निबंध, जैसे आपको निबंध तैयार करना है और एप्लीकेशन तैयार करनी है, यानी अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, और 2 श्लोक तैयार करने हैं, वो भी दिखा देते हैं किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोक का नाम विहाय स्वपाठ पुस्तक से सुभाषित श्लोक द्वयम लिखा। 2 श्लोक इसमें लिखना है, 4 अंक का आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो सुभाषितानि के 2 श्लोक आप पढ़ के जाइए, तैयार करके जाइए। स्वस्य प्रचारस्य कृते अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्रम संस्कृत लिखत। तो आप एक
अवकाश प्रार्थना पत्र ये भी तैयार करके जाइए। निबंध देख लीजिए, यहाँ पे संस्कृत भाषा या महत्वम का निबंध देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति, या पॉइंट ऐसे एक नंबर डाल करके भी लिख सकते हैं कि यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड में आपको यहाँ से लिखना है कि प्राचीन काले, तो यह पॉइंट से पूरा इसको तैयार करके जा सकते हैं, संस्कृत भाषा एवं महत्वम। इसके अलावा कालिदास का है, वो भी तैयार कर सकते हैं, सदाचार अनुशासन, तो एक निबंध भी तैयार करके जाना आपको। ये केवल कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके 10वीं संस्कृत विषय के लिए, इनको तैयार करके जाइए और अपनी तैयारी आप खुद से करिए।